रिया नाम की एक लड़की जो गरीबी और बच्चों की जरूरतों के दबाव में एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर हुई। वह अपने कपड़े अनजान आदमियों के सामने उतार दिया और उसे बहुत दुख सहना पड़ा। छोड़ो। शहर के बीच रिया और राकेश की शादी का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाईं। जब वे पति पत्नी बनकर अपने नए घर में कमरे में पहुंचे तो फिजाओं में सिर्फ प्यार था। रिया ने राकेश को शर्माते हुए अपनी ओर बुलाया। फिर राकेश हंसते हुए रिया के बदन पर चढ़ गया। शादी को कुछ साल बीत चुके थे। एक सुबह अचानक रिया की तबीयत बिगड़ी। उसे जोर जोर से उल्टियां होने लगी। जब उल्टियां रुकी तो उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान खिली जो बरसों बाद उसके चेहरे पर आई थी। वह बाहर आई और राकेश को खुशखबरी सुनाई। मेरे प्यारे रक्कू, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं माँ बनने वाली हूँ। हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है और तुम पापा बनने वाले हो। ये सुनते ही राकेश की खुशी का ठिकाना न रहा। उस दिन के बाद से दोनों के बीच प्यार और भी गहरा हो गया। महीने बीतते गए और वह दिन आया जब उनके घर में एक नन्ही परी ने जन्म लिया। वह इतनी सुंदर और कोमल थी कि दोनों ने बड़े लाड़ प्यार से उसका नाम छुटकी रखा। पर कहते हैं ना कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी जिंदगी पटरी पर लौटी ही थी कि अचानक एक दिन राकेश की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसे तेज बुखार और कमजोरी थी। राकेश इस दुनिया को अलविदा कह गया। छुटकी के सिर से पिता का हाथ हट गया। रिया और छुटकी पूरी तरह टूट चुके थे। राकेश के जाने के बाद रिया के पास न तो सहारा बचा था और न ही कोई रास्ता। सारी जिम्मेदारी अब अकेले रिया के कंधों पर आ गई थी। राकेश की कब्र पर फूल चढ़ाकर दोनों कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगे। उसके बाद रिया आखिरी उम्मीद लेकर अपनी नन्ही छुटकी का हाथ थामे अपने मायके पहुंची। उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, पापा मुझे माफ कर दीजिए, हमें यहाँ रहने दीजिए। शादी के बाद मेरी ये छोटी सी बच्ची हुई और अब राकेश भी हमें छोड़कर चले गए। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। हम सड़क पर आ गए हैं पापा, प्लीज हमें सहारा दे दीजिए। लेकिन रिया के पिता का दिल पत्थर का हो चुका था। उन्होंने कहा, तेरे जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमने तुझसे कितनी बार कहा था कि उस कंगाल राकेश को छोड़ और शर्मा जी के अमीर बेटे से शादी कर ले। तू महलों में राज करती, पर तुझे तो उस बीमार के साथ ही मरना था। अब आई है यहाँ भीख मांगने। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। रिया के पिता ने अपनी बेटी और मासूम पोती को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। रिया के पास अब सिवाय अपने पुराने टूटे फूटे कमरे के और कोई ठिकाना नहीं था। एक दोपहर जब रिया साफ सफाई करने के लिए कमरे पहुंची, उसने देखा कि छुटकी बिस्तर पर लेटी हुई है। तनाव में भरी रिया ने उसे चिल्लाते हुए कहा, अरे छुटकी, तू यहाँ क्या कर रही है? तू स्कूल क्यों नहीं गई? बता मुझे, तूने स्कूल से बंक क्यों मारा? अगर सच नहीं बताया तो आज तू बहुत मार खाएगी। बोल, क्यों बैठी है यहाँ? रिया की डांट सुनकर छुटकी जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, मैं स्कूल गई थी। मैं क्लास में जाकर सब बच्चों के साथ बैठ गई थी, लेकिन तभी सर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने सबके सामने चिल्लाकर कहा, ए छुटकी, निकल जा मेरी क्लास से। 2 महीने से तेरी फीस जमा नहीं हुई है और मुंह उठाकर स्कूल आ जाती है। चलो बाहर निकलो यहाँ से। माँ, उन्होंने मुझे बहुत मारा और धक्का देकर स्कूल से बाहर निकाल दिया। माँ, जब तक तुम फीस जमा नहीं करोगी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तुम्हें पता है मेरे सारे दोस्तों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई। सब मुझ पर हंस रहे थे। छुटकी के आंसू देखकर रिया ने कहा, मेरी प्यारी छुटकी, मुझे माफ कर दे बेटा। तेरी माँ काम में इतनी बिजी थी कि फीस जमा करना भूल गई। तू रो मत, आज ही तेरी फीस भर दूंगी। फिर मेरी पावरफुल बेटी को कोई छू भी नहीं पाएगा। तू बस मुस्कुराती रहे, सब ठीक हो जाएगा। कहने को तो रिया ने कह दिया, लेकिन उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। वह कहीं तो जाने लगी। उसने तय किया कि वह अब अपनी जान लड़ा देगी, पर अपनी बच्ची का भविष्य खराब नहीं होने देगी। रिया काम की तलाश में एक आलीशान बंगले पर पहुंची। घर की डोरबेल बजाने के बाद वहां के मालिक मालकिन आए। रिया ने हाथ जोड़ते हुए उनसे विनती की, मुझे काम पर रख लीजिए। मैं झाड़ू पोछा खाना सब कर लूंगी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मालकिन ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन सख्त हिदायत दी कि काम समय पर होना चाहिए। रिया ने रसोई में जाकर जी जान से मेहनत की और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और उन्हें टेबल पर परोसा। खाना खाने के बाद मालकिन ने अपने पति से कहा, जान, मैं पार्लर और पार्टी के लिए जा रही हूँ। मालिक ने कहा, ओके बेबी, आराम से जाओ। और फिर वह चली गई। मालकिन के जाते ही मालिक भी ऊपर के कमरे की ओर चला गया। बचा कुचा काम खत्म करने के लिए रिया वॉश बेसिन के पास गई
और वहां शांति से बर्तन धोने लगी। तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो वह मालिक था, जो उसे बहुत ही गंदे इशारे कर रहा था। मालिक ने बेशर्मी से कहा, अरे जाने मन, मैंने सुना है तुम्हारा पति मर चुका है। तभी मैं सोचूं कि इतनी हसीन औरत दूसरों के घर झाड़ू पोछा क्यों कर रही है। सुन, मेरे पास एक ऑफर है, मेरे साथ एक रात बिता ले, मैं तुझे मुंह बोले पैसे दूंगा, बड़ा मजा आएगा, चलना। रिया का खून खौल उठा। उसने पूरी ताकत से मालिक के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और चिल्लाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस नजर से देखने की? पैसा बहुत हो गया है क्या? बेजाहिल, निकल यहाँ से। थप्पड़ खाते ही मालिक गुस्से से पागल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। और वह वहशी दरिंदा रिया के बदन पर झपट पड़ा। घर के अंदर से रिया की चीखें गूंजने लगी। छोड़ मुझे कुत्ते, रुक तुझे बताती हूँ। छोड़। रिया ने अपनी पूरी ताकत लगाई, उसे धक्का दिया और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस घर से भागी। अगले दिन रिया की एक पड़ोसन को रिया की हालत देख उस पर तरस आ गया। उसने रिया को जॉन भाई के बारे में बताया। अरे रिया, तू पैसों की चिंता क्यों करती है? देख, पैसे तुझे आसानी से मिल जाएंगे। तू एयरपोर्ट के पास एकदम कोने में जॉन भाई के कपड़ों की दुकान पर जा। वे किश्तों पर कपड़े देते हैं। तू वहाँ से माल उठा, अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर और धीरे धीरे उन्हें पैसे लौटा देना। पड़ोसन की बात सुनकर रिया के मुरझाए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसे लगा कि शायद ऊपर वाले ने उसके लिए कोई रास्ता खोल दिया है। वह बिना वक्त गंवाए जॉन की दुकान की ओर चल पड़ी। दुकान पर पहुंचकर रिया ने काउंटर पर खड़े जॉन से सीधे शब्दों में अपनी मजबूरी बताई। कपड़े दिखाने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, पर मैंने सुना है कि आप किस्तों पर कपड़े देते हैं। मुझे अपनी बच्ची की स्कूल की फीस भरनी है। आप मुझे कपड़े और ड्रेस दे दीजिए, मैं 2 हफ्ते के अंदर आपकी पहली किस्त चुका दूंगी। जॉन ने रिया को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, ओके मैम, मैं तुम्हें सामान तो दे दूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। अगर मंजूर हो तभी बात आगे बढ़ेगी, वरना चुपचाप चली जाना। रिया को लगा कि शायद कोई कागजी बात होगी। उसने कहा, कैसी शर्त? अगर कोई स्टैम्प, पेपर या डॉक्यूमेंट साइन करना है तो मैं तैयार हूँ। पहली शर्त, तुम्हें अपने पूरे कपड़े उतारने होंगे। हम उसी हालत में तुम्हारा सिर से लेकर पैर तक वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो हमारे पास तब तक गारंटी के तौर पर रहेगी जब तक तुम पूरी रकम नहीं चुका देती। अगर तुमने पैसे देने में देरी की तो ये वीडियो गंदी वेबसाइट्स पर अपलोड कर दी जाएगी। दूसरी शर्त, अगर पहली शर्त मंजूर नहीं तो तुम्हें हमारे साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाने होंगे। जब भी हम तुम्हें कॉल करेंगे तुम्हें आना होगा, और ये एक बार नहीं। तब तक चलेगा जब तक तुम्हारी सारी किस्तें खत्म नहीं हो जाती। शर्तें सुनते ही रिया का शरीर गुस्से से कांपने लगा। तुम लोग इंसान हो या दरिंदे, मैं इस तरीके से कपड़े बिल्कुल नहीं लूंगी। तुम किस्त वसूल रहे हो या किसी की इज्जत? छी। रिया बिना पीछे मुड़े उस दुकान से बाहर निकल गई। अपनों ने ठुकराया, नौकरी में शोषण हुआ और अब व्यापार के नाम पर उसकी मर्यादा मांगी गई। अपनी मासूम बच्ची छुटकी का चेहरा और उसकी स्कूल की फीस याद करते हुए वह मजबूरन रास्ते के किनारे फर्श पर बैठकर भीख मांगने लगी। तभी वहां से अज्जू भाई गुजरे। उन्होंने जब एक महिला को इस हाल में भीख मांगते देखा तो उन्होंने बिना कुछ पूछे रिया को कुछ पैसे दे दिए। रिया ने थैंक्स कहा। फिर अज्जू भाई वहां से चले गए। रिया अभी बैठी ही थी कि तभी राई स्टार नाम का एक व्यक्ति वहां से गुजरा। राई स्टार ने रिया के पास आकर बड़े ही शालीन लहजे में पूछा, अरे तुम तो एक अच्छे घर की लगती हो। तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है जो तुम्हें यहाँ रास्ते किनारे भीख मांगनी पड़ रही है? पूछना तो नहीं चाहिए, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। रिया ने अपना सारा दुख राई स्टार के सामने रख दिया। उसने बताया कि कैसे पति की मौत के बाद वह अकेली पड़ गई, कैसे उसके पिता ने उसे ठुकराया और कैसे दुकानदार ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी अस्मत का सौदा करने की कोशिश की। सब कुछ सुनकर राई स्टार को बहुत दुख हुआ। उसने रिया से कहा, ओ तो ये बात है, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कोई काम देता हूँ। रिया ने डरी हुई आवाज में कहा, नहीं, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। तुम भी बाकियों की तरह होगे जो मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरे जिस्म के साथ खेलना चाहते होंगे। राई स्टार ने मुस्कुराते हुए समझाया, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा? मैं एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन हूँ। मेरा मकसद तुम्हें नीचा दिखाना नहीं, बल्कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है। बस एक बार मुझ पर यकीन करके देखो। रिया ने राई स्टार की आंखों में सच्चाई देखी और उसके साथ चल दी। राई स्टार उसे गांव के एक होटल के पास ले आया। राई स्टार ने कहा, देखो रिया, ये होटल बेया है। पहले मैं खुद इसे चलाता था, लेकिन अब मेरे पास और भी काम है। आज से ये होटल तुम्हारा हुआ। तुम इसे संभालो, इसे चलाओ और इससे होने वाली कमाई से अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी संवारो। ये सुनकर रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
उसने हाथ जोड़कर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रिया अब उस होटल की जिम्मेदारी संभालने लगी। कुछ ही दिन बीते थे कि रिया की लगन और उसके हाथों के हुनर का जादू पूरे शहर में फैल गया। राइस स्टार ने जो होटल उसे सौंपा था वह अब ग्राहकों से लबालब रहने लगा। रिया और छोटी सी छुटकी दोनों इस होटल में जी जान से मेहनत कर रही थीं। रिया रसोई में बड़े ही प्यार और शुद्धता के साथ पिज्जा, बर्गर और लजीज बिरयानी जैसे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करती। छुटकी भी अपनी माँ का पूरा साथ देती। वह अपनी मासूम मुस्कान के साथ ग्राहकों को खाना सर्व करती। जब ग्राहक रिया के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाते तो काउंटर पर जाकर पैसे देते थे और रिया की खूब तारीफ भी करते। रिया अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि एक असली बिजनेसवुमन की तरह सोचने लगी थी। होटल को और आगे कैसे ले जाया जाए वगैरह। एक दोपहर जब रिया काम में व्यस्त थी, राइस स्टार अचानक होटल पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह रिया, मैं वाकई बहुत प्रभावित हूँ। तुमने तो चंद हफ्तों में ही इस होटल की काया पलट दी और इसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विथ योर वर्क। रिया ने विनम्रता से थैंक यू कहा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक जिज्ञासा थी। उसने हिम्मत जुटाकर राइस स्टार से पूछ ही लिया, राइस स्टार, एक बात मेरे दिमाग में बहुत दिनों से घूम रही है। तुम कौन हो? तुमने पहली नजर में ही मुझ पर इतना भरोसा क्यों किया? तुम चाहते तो इस आलीशान होटल से खुद लाखों कमा सकते थे, लेकिन तुमने इसे एक अजनबी को क्यों सौंप दिया? रिया का सवाल सुनकर राइस स्टार 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसने रोते हुए वह सच बताया, रिया, तुम मुझे भूल गई होगी, लेकिन तुम मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त हो। हम साथ में हंसते मजाक करते स्कूल जाया करते थे। क्या तुम्हें याद है स्कूल के बाहर का वो झूला? हम वहाँ कितनी धमाल मस्ती करते थे। साथ में खेलना, साथ में हंसना, वो हमारी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे। पापा ने मुझे आगे की पढ़ाई के लिए अचानक लंदन भेज दिया था। मैं तुम्हें बिना बताए चला गया क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। पूरे 25 साल बाद जब मैं लंदन से वापस लौटा तो मैंने गार्डन में तुम्हारी शादी होते देखी। कार्ड पर तुम्हारा नाम पढ़ा और जब तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखा तो मेरा दिल टूट गया। रिया, हमने बचपन में साथ जीने मरने और शादी करने की कस्में खाई थीं, लेकिन किस्मत ने हमें अलग कर दिया। तुम्हें किसी और के साथ देखकर मैं वहां रुक नहीं सका और रोते हुए चला गया। ये होटल मैंने तुम्हें इसीलिए दिया ताकि तुम अपनी खोई हुई गरिमा और मुस्कान वापस पा सको। रिया यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों के सामने बचपन की वो धुंधली यादें फिर से ताजा हो गईं। राइस स्टार की बात सुनकर रिया ने रूंधे हुए गले से कहा, राइस स्टार, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम बिना बताए चले गए थे तो मुझे लगा कि तुम अब कभी वापस नहीं लौटोगे, पर क्या आज भी हमारे पास एक मौका है? क्या हम फिर से एक साथ हो सकते हैं? राइस स्टार ने बिना देर किए घुटनों पर बैठकर रिया को प्रपोज करते हुए कहा, विल यू मैरी मी रिया? रिया ने खुशी के आंसुओं के साथ हाँ कह दिया। कुछ दिनों बाद शहर में एक बार फिर शहनाइयां गूंजी। इस बार रिया का हाथ उसके बचपन के साथी राइस स्टार के हाथ में था। 7 फेरे पूरे हुए और रिया अधिकार के साथ राइस स्टार के घर आई। जब दोनों अपने बेडरूम में पहुंचे तो फिजाओं में बरसों का इंतजार और प्यार घुला हुआ था। माहौल पूरी तरह रोमांटिक हो गया। राइस स्टार ने रिया को प्यार से अपने पास बुलाया और बिस्तर पर लेट गया। रिया बिना किसी झिझक के बदन पर चढ़ गई। कमरा हिलने लगा और अंदर से आवाजें आईं। छोड़ो। शादी को 1 साल बीत गया। जल्द ही उनके घर में एक नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजी। रिया ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से चिंटू रखा। छुटकी, जो अब तक अकेली थी, उसे खेलने के लिए एक छोटा भाई मिल गया। अब रिया के पास वह सब कुछ था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक प्यार करने वाला पति, 2 प्यारे बच्चे और समाज में मान सम्मान। राइस स्टार, रिया, छुटकी और छोटा चिंटू अब एक खुशहाल परिवार के रूप में अपनी जिंदगी बिताने लगे।